हाँ जी, तो ये समझो कि जब वो 100 प्लांट थे, जब उसकी सेल्फिंग उसने कराई F1 प्लांट्स की, तो उसने देखा F2 जनरेशन जो आई, जो 100 प्लांट्स, भाई पहली F1 जनरेशन कह दी, दूसरी क्या कह दूंगा F1 जनरेशन, तो उसका दिमाग खराब हो गया कि यार पहली वाली जनरेशन में सारे टॉल आ रहे थे, इस वाली जनरेशन में कुछ ड्वार्फ आ गए, कुछ क्या आ गए, कुछ छोटे छोटे प्लांट भी आ गए, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। तब उसने क्या दिया, डोमिनेंस का फंडा। तब यहां पर एनसीईआरटी लिखती है कि मेल में कैपिटल टी था, फीमेल में स्मॉल टी था, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, लेकिन जो F1 जनरेशन थी उसका फिनोटाइप रहा। एटी लिख रही है कि F1 रिजेंबल्स इट्स पेरेंट। F1 जनरेशन लगभग अपने पेरेंट जैसी है, लेकिन एक ही पेरेंट जैसी है, दैट इज मेल। वो F1 जनरेशन जो है वो पूरी की पूरी किस पे गई है, अपने पिताजी पे गई है, माताजी का तो कैरेक्टर उसमें आया ही नहीं। ये अभी मेंडल को लग रहा है। तो क्या कहा गया मेंडल के द्वारा कि जो जीनोटाइप था, सॉरी जो जीन थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, उन दोनों जीन में से एक भाई साहब डोमिनेंट थे, एक भाई साहब रिसेसिव थे। जो भाई साहब डोमिनेंट थे उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में रिसेसिव वाले को दबा दिया और उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, इसलिए वो रिसेसिव कहलाया। और जो एक्सप्रेस हो गया, जिसने अपनी जनरेशन अगली जनरेशन में अपने आप को दिखा दिया कि हाँ साहब मैं जिंदा हूं, वो कौन हो गया, डोमिनेंट। तो जैसे कि यहां देखो, मेल के अंदर कैपिटल टी था, दैट इज टॉल था मेल। फीमेल जो थी हमारी वो ड्वार्फ थी, लेकिन F1 जनरेशन सारी टॉल आई। F1 जनरेशन कैसी आई बेटा, सारी की सारी टॉल आई। तो इससे ये पता लगा कि कहीं ना कहीं डोमिनेंट कौन है, टॉल वाला। क्योंकि F1 जनरेशन में तो दोनों आने चाहिए थे, जब ये कहा गया है साइंस के द्वारा कि एक मम्मी में से आएगा, एक पापा में से आएगा। अब आए मम्मी पापा में से दोनों, लेकिन शो किसने करा, सिर्फ पापा वाले ने। तो इसका मतलब है कि पापा डोमिनेंट रहे होंगे, जो मेल रहा है वो डोमिनेंट रहा है। तो यहां से जो फंडा आया डोमिनेंट और रिसेसिव का, वो ये आया कि जो अपने आप को अगली जनरेशन में शो कर देगा वो डोमिनेंट है, और जो शो नहीं कर पाएगा वो कौन है, रिसेसिव है। तो कैपिटल टी कौन हो गया, डोमिनेंट, और स्मॉल टी कौन हो गया, रिसेसिव। अब बात करें F2 जनरेशन की, तो मैं F2 जनरेशन बता रहा हूं, जरा आपको जरा समझो। F2 जनरेशन में मेंडल का और दिमाग खराब हुआ। भाई F1 जनरेशन क्या थी मेरी, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन। अब मेंडल ने क्या करा, इस कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दिया। तो हुआ क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दिया, तो उसने देखा जो जनरेशन आई 100 प्लांट आए, सबको 100 में से उसने देखा कि 75 जो प्लांट थे वो तो टॉल थे, लेकिन 25 प्लांट ड्वार्फ भी थे। तो यहां मेंडल ने एक चीज यहां मेंडल के दिमाग में आई, वो चीज कि कहीं ना कहीं कोई चीज है जो माता पिता से कैरेक्टर को गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, गैमीट के द्वारा, भाई जाएंगे तो गैमीट ही, मेल में पोलन ग्रेड, फीमेल में ओव्यूल, हमारे अंदर बात करें तो मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, जाएंगे तो गैमीट ही। लेकिन यहां मेंडल को समझ में आया कि गैमीट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहा है एक जनरेशन, दैट इज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और उसने उसी चीज को क्या कह दिया, फैक्टर। क्या फैक्टर है कुछ जो क्या कर रहा होगा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा होगा कैरेक्टर को, उसे क्या कह दिया, फैक्टर, जिसको आगे जा करके आज हम क्या पढ़ते हैं, जीन। क्या पढ़ते हैं आज उसे हम, जीन। तो यहां मेंडल को समझ में आया कि कुछ ना कुछ था जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके आ रहा है इस कैरेक्टर को, टॉल वाले को चाहे ड्वार्फ वाले को, उसे कह रहे हैं हम फैक्टर, और हम उसे आगे आज कह देते हैं जीन। पहली बात तो ये। दूसरी बात समझ लो, दूसरी बात यह कि मेंडल का दिमाग खराब हुआ ये कि पहली वाली जनरेशन में तो सारे टॉल आ रहे थे, और दूसरी वाली जनरेशन में ड्वार्फ भी आ गया, मतलब मामी वाला कैरेक्टर भी शो हो गया। तो मेंडल इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि कहीं ना कहीं जो जीन है उन जीन के अंदर कोई ब्लेंडिंग नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि इन अ पेयर ऑफ डिफरेंट एलील, इन अ पेयर ऑफ
डिफरेंट एलील, ये देखो देखो, इन अ पेयर ऑफ डिफरेंट एलील, एक एलील ये है, एक एलील ये है, इन अ पेयर ऑफ डिफरेंट एलील बोथ द एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, क्योंकि अगर ये ब्लेंडिंग शो कर रहे होते तो कभी भी ड्वार्फ नहीं बनता। ये ड्वार्फ कब बना है जरा समझो, ड्वार्फ बना कब है? सपोज करो ये ब्लेंडिंग शो करते, ब्लेंडिंग मतलब साथ साथ, हम तेरे साथ हैं, ब्लेंडिंग मतलब हो गया विवाह, विवाह, अरे शादी हो गई किसी के साथ, उसका हाथ मैंने अपने हाथ में थाम लिया, अगर मैंने उसका हाथ थाम लिया तो मैंने कसम खाई कि 7 जन्म तक तेरा साथ ना छोड़ूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, ना तेरी बातों को छोड़ूंगा। तो अगर मैंने उसका हाथ थाम लिया तो क्या मैं उसे छोड़ पाऊंगा? नहीं। ऐसे ही अगर कैपिटल टी ने स्मॉल टी का हाथ थामा होता और उसके साथ ब्लेंडिंग करनी होती तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी को कभी छोड़ता? और अगर नहीं छोड़ता तो कैपिटल टी हमेशा हर जनरेशन में स्मॉल टी के साथ ही जाता और हमेशा हर जगह यही जीनोटाइप बनाता। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जाता और हमें पता है कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो क्या कभी स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने का समय मिल पाता? क्या कभी स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता? क्योंकि रिसेसिव के अंदर ये दिक्कत है, ये ध्यान रखना, डोमिनेंट तो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन हो, दैट इज कैपिटल टी, इसमें भी एक्सप्रेस कर लेगा क्योंकि टॉल है, या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी वो टॉल ही है क्योंकि डोमिनेंट तो डोमिनेंट है, उसने रिसेसिव को घूसा मार दिया, चल चुप हो जा, और रिसेसिव बैठ गया। लेकिन रिसेसिव के अंदर एक दिक्कत है, रिसेसिव वाला बेचारा अपने आप को सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, जब दोनों ही उसके पास रिसेसिव कैरेक्टर हो या होमोजाइगस कंडीशन में हो, तभी वो देखो आप, तभी हमारी जो फीमेल थी वो ड्वार्फ कहलाई क्योंकि उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी था, नहीं तो वो नहीं कहलाती वो ड्वार्फ। तो समझो कि हो क्या रहा है कि वो एनसीईआरटी कर रही है, इन अ पेयर ऑफ डिफरेंट एलील्स दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग। हुआ क्या होगा, ये सपोज करो ये मेल था, ये फीमेल थी, इसके अंदर 2 गैमीट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई उसमें अंदर वो कैपिटल टी से तभी 2 गैमीट बने थे कैपिटल टी, इसमें अंदर 2 गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर भी 2 गैमीट बने होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। जब क्रॉस हुआ होगा, जब क्या हुआ होगा, क्रॉस हुआ होगा, तो ये कैपिटल टी इसके संग गया होगा। अगर ब्लेंडिंग शो करते तो ये कैपिटल टी हमेशा साथ चलता तो हमेशा टॉल ही बनता, लेकिन जब ब्लेंडिंग शो नहीं करते ये कैपिटल टी इसके संग चला गया होगा, और यहीं पर ये एक छोटा टी इस छोटे टी के साथ जाकर के छोटा टी बनाया होगा और इसीलिए ड्वार्फ आया होगा। समझे क्या आया होगा? इसीलिए ड्वार्फ आया होगा, क्योंकि स्मॉल टी के साथ मिला होगा तब ड्वार्फ आया होगा। अब मेंडल समझ गया कि 2 चीज है, एक चीज तो ये कि कोई फैक्टर है जो पेरेंट से, माता मम्मी से एक आएगा, पापा से एक आएगा और आके फ्यूज हो जाएगा। दूसरी चीज मेंडल ने ये पता लगाई कि दोनों में एक चीज डोमिनेंट होती है, एक चीज रिसेसिव होती है। डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज उसने पता लगाई कि भैया इन दोनों में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, ये दोनों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल टी के साथ जा सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ जा सकता है, और स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है बेटा। यहां तक उसको ये बात समझ में आ गई। तो जब मेंडल ने देखा, तो मेंडल ने जब F2 जनरेशन उसकी देखी, तो F2 जनरेशन में मेंडल ने पाया कि 100 प्लांट थे। उन 100 प्लांट में से बेटा 100 प्लांट में से 75 जो प्लांट थे, 75 वो टॉल थे और जो 25 प्लांट थे वो ड्वार्फ थे। अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो हो गया लगभग 3:1, 3 टॉल हो गए और ये ड्वार्फ एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया, अगर रेशो की बात करूं। यहीं से कहानी शुरू होती है किसकी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। इससे पहले मैं एक चीज और समझा दूं, अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करा गया। आप ही कहोगे कि यार सर हम कैपिटल, देखो कन्वीनियंस के लिए क्या करा गया, मैथमेटिक्स जानता था मेंडल, तो कन्वीनियंस अपने आसानी के लिए क्या करा गया मेंडल ने, कैपिटल टी तो टॉल वाले को नाम दे दिया, इजी। और भाई अब तुम कहोगे कि सर टी फॉर टॉल तो टी फॉर कैपिटल टी ले लिया, तो डी फॉर ड्वार्फ क्यों नहीं लिया, डी लेना चाहिए था। तो मैंने पहले ही बताया कि हमें पढ़ाई को आसान करना, ना कि टिपिकल। अब डी इसलिए नहीं लिया क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कैपिटल टी डोमिनेंट है तो स्मॉल डी, फिर हम कंफ्यूजन हो जाता हमारे दिमाग में यार के स्मॉल डी को ड्वार्फ कहें क्योंकि फिर इसके साथ कुछ कैपिटल डी भी होता।
तो ये दिमाग में खराबी हो जाती, दिमाग ये ध्यान दिक्कत दे जाता कि इस कैपिटल स्मॉल डी का डोमिनेंट एलील कैपिटल डी है कि कैपिटल टी है। समझ में आया? इसलिए अपने कन्वीनियंस के लिए मेंडल भाई साहब ने कैपिटल टी को टॉल माना और स्मॉल टी को ड्वार्फ मान लिया। तो हेंस कैपिटल टी को उन्होंने डोमिनेंट कहा है क्योंकि वो अपने आप को शो कर देता है, और स्मॉल टी को उन्होंने रिसेसिव कहा है क्योंकि ये बेचारा अपने आप को शो नहीं कर पाता है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव की कहानी आपको पता लग गई, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों लिए हैं अल्फाबेट्स में आपको ये पता लग गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इतनी बात मैं समझता हूं आपके समझ में आ गई, कैपिटल टी क्यों लिया, स्मॉल टी क्यों लिया। अब थोड़ा सा आगे चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा और 2-3 मिनट की बात और है, फिर हम एक नई चीज शुरू करेंगे, बड़ी मजेदार, बड़ी आनंदमय चीज। उस चीज को समझ लो। हमें यह पता है कि कैपिटल टी या स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन होती है, और सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, हेटेरोजाइगस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेटेरोजाइगस कंडीशन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। कौन सा कंट्रोल क्या कर रही है? कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? हाइट का। कौन सा कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है? हाइट का। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, और टॉल क्या है? हाइट है, तो कैरेक्टर कौन सा हो गया? हाइट। तो ये जीनोटाइप क्या कंट्रोल कर रहा है? हाइट का कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। कोई जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, और जीन किसे कंट्रोल कर रहा है? हाइट का कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होगा। इतना समझ में आ गया? अब हो क्या रहा है? मैंने क्या बताया था? हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? कोई दो सब स्पीशीज ले लो, जैसे कुछ भी डिफरेंट, अरे कुछ भी, साउथ इंडिया की लड़की है जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, नॉर्थ इंडिया का या फिर जम्मू कश्मीर का लड़का है जो भड़क भूरा है, लड़की थोड़ी सी काली है, लड़का थोड़ा सा गोरा है, एक ही स्पीशीज के लोग हैं, लेकिन सब स्पेसिफिक लेवल पे क्या कलर में चेंज है। इन दोनों की शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चा प्रोड्यूस हुआ, और बच्चा क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। वो बच्चा क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल भाई साहब ने क्या किया था? एक मेल लिया था जो टॉल हाइट का था, एक फीमेल ली थी जो ड्वार्फ हाइट की थी, छोटी थी। हाइट का कैरेक्टर था, पी का प्लांट था, पी प्लांट थे। पी का प्लांट था तो स्पीशीज सेम थी, लेकिन टॉल और ड्वार्फ थे, हाइट में डिफरेंस था, तो सब स्पेसिफिक लेवल पे डिफरेंस आ गया। इन दोनों का क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, हेटेरोजाइगोट। जब दो सब स्पीशीज जिनके कैरेक्टर तो सेम है, एलील डिफरेंट हो, टू डिफरेंट एलील वाले लोग क्रॉस करके एक प्रोजेनी बनाए, उस प्रोजेनी को कहा गया है हाइब्रिड, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया होगा? वहां मैंने स्किन का कलर ले लिया था ऑर्गेनिज्म में, यहां मैंने हाइट के कैरेक्टर ट्रेट ले लिए, टॉल और ड्वार्फ। पैदा होने वाला बच्चा हाइब्रिड कहलाया। अब समझना, कैरेक्टर कितने लिए हैं? एक। कैरेक्टर कितने लिए हैं? एक। हाइट इज अ सिंगल कैरेक्टर। तो ऐसा नहीं है मेंडल ने कि एक ही कैरेक्टर पे क्रॉस कराए थे। मेंडल ने क्या करा था, ये ध्यान रखिएगा, 7 कैरेक्टर लिए थे। तो मेंडल बड़ा दिमागदार आदमी था। मेंडल क्या करता था? 100 प्लांट ले लिए जिनके अंदर हाइट के कैरेक्टर स्टडी करना है उसे तो बाकी सारे कैरेक्टर सेम होते थे। इसमें भी राउंड सीड होंगे, उसमें भी राउंड सीड होंगे। इसमें सपोज करो, इसमें अगर फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे है तो उसमें भी फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, लेकिन डिफरेंस कहां होगा? सिर्फ एक कैरेक्टर में, हाइट में। कुछ टॉल होंगे, कुछ ड्वार्फ होंगे। टॉल प्लांट के अंदर भी सीड राउंड बनना होगा, ड्वार्फ प्लांट के अंदर भी। बाकी 6 कैरेक्टर दोनों में सेम होंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, वो है हाइट। कुछ टॉल होंगे, दूसरे ड्वार्फ होंगे। ऐसे ही अगर उसे सीड का करें, सीड का कलर, सपोज करो सीड का शेप स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? सीड का शेप। तो सीड के शेप में उसे क्या डिफरेंस मिलेगा? तो सीड के शेप में कुछ प्लांट ले लेगा वो राउंड सीड शेप के, और कुछ रिंकल सीड शेप के। लेकिन
राउंड हो चाहे रिंकल्ड हो, हाइट दोनों की एक ही लेगा, टॉल ही होंगे सारे या सारे ड्वार्फ ही होंगे। फ्लावर का कलर सबका सेम होगा, या तो वॉयलेट होगा या व्हाइट होगा, मतलब एक कैरेक्टर में डिफरेंस लेता था। एंड सिंगल का मतलब होता है क्या? मोनो। और बच्चा क्या प्रोड्यूस हो रहा है? हाइब्रिड। सिंगल कैरेक्टर लिया है इसलिए मोनो, और टेक्निक कौन सी? हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रोड्यूस कौन है? हाइब्रिड। दैट इज बाय द क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया गुरु? अरे क्यों कहा गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस? समझ में आया? वो इसलिए कहा गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस कि मोनो मतलब सिंगल, दैट इज सिंगल कैरेक्टर स्टडी कर रहा था वो एक बार में, या तो हाइट या राउंड शीट का शेप या फ्लावर का कलर या फ्लावर की शेप, सॉरी फ्लावर की शेप तो नहीं, फ्लावर की पोजीशन, सीड का कलर या सीड का शेप। एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहा था, बाकी सारे कैरेक्टर सेम रहते थे, बाकी 6 के 6 कैरेक्टर सारे सेम रहेंगे। एक कैरेक्टर में डिफरेंस होगा, हाइट में होगा या सीड के शेप में होगा या सीड के कलर में होगा। तो सिंगल का मतलब हो गया सिंगल कैरेक्टर स्टडी कर रहा है मोनो, और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से कौन प्रोड्यूस हो रहा था? हाइब्रिड। दैट इज व्हाई दिस क्रॉस एंड दिस होल सिनेरियो इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिससे हम हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई द क्रॉस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब अगली क्लास में हम इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बड़े मजेदार तरीके से और डीप स्टडी करेंगे। तो अब तक मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो या लाइक बढ़ाओ या व्यू बढ़ाओ, क्योंकि मुझे उन सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि धंधा नहीं करना अपने को, और ना मैं धंधा करने आया हूं। मैं अपने घर से बहुत ठीक हूं, बहुत सक्षम हूं, है ना। मुझे कोई आवश्यकता उतनी पैसे की है भी नहीं अभी फिलहाल। बस एक पैशन है पढ़ाने का, उस पैशन को लेके चल रहा हूं यार। और पढ़ाने का इतना कीड़ा है मुझ में कि मैं जो है, मैं बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा ना मेरे शरीर में से, हाथ पैर टूट जाए मेरे, लेकिन अगर मुझ में थोड़ी बहुत भी जान होगी तो पढ़ाऊंगा जरूर। क्योंकि वो दे के जाना है जो मैंने भोगा है ना, वो नहीं भोगने दूंगा किसी गरीब बच्चे को। बस तो जो मैंने 4 साल में इकट्ठा किया है ना, वो 1 साल में देना चाह रहा हूं तुम्हें। लेकिन बस यार विश्वास रखना, 100% दे के जाऊंगा। मैं जानता हूं कि थोड़ा स्लो हूं, थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन खरगोश और कछुए में यही फर्क है। खरगोश चलता तो तेज है, लेकिन कछुआ हल्के चलकर भी अपनी जीत को निश्चित कर लेता है। यह चीज ध्यान रखिएगा आप। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राधे राधे।